दर्शकों, आज मैं हाजिर हूँ आप सबों के सम्मुख नाग पंचमी की महत्वपूर्ण और विशेष जानकारियों को लेकर के। आपको मैं बता दूं, नाग पंचमी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि को मनाई जाती है और इस दिन नागराज के पूजन का विशेष महत्व है। नागराज का पूजन इस दिन अवश्य करें। इस दिन पृथ्वी का खुदाई न करें, यह सर्वथा निषिद्ध है। आइए बताएं कि ये नाग पंचमी का पूजन श्रावण मास के ही शुक्ल पक्ष के ही पंचमी की तिथि को क्यों किया जाता है। साल में तो 12 मास होते हैं, 24 पंचमी तिथि आती है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों में आती है, लेकिन श्रावण मास में ही क्यों यह पूजन की जाती है, नाग राजाओं का पूजा क्यों की जाती है, तो इसके बारे में बताऊं। उससे पहले आप सबों को मैं ये बता दूं कि आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अंत में कमेंट अवश्य करें। तो प्रिय दर्शकों, मैं बता दूं कि नागों का उत्पत्ति कैसे हुई थी, इसका जानकारी जरूरी है। नागों की उत्पत्ति कैसे हुई, इस पृथ्वी पर नागों की उत्पत्ति होना किस कारण से हुई और कैसे हुई, तो मैं बता दूं, जब कश्यप ऋषि के शादी हुई थी, दक्ष प्रजापति जो थे उनकी 2 पुत्रियां थी, कद्रु और विंता। ये 2 पुत्रियां उन्होंने कश्यप ऋषि को दान में दी थी। उनके साथ वो विवाह किए थे और उनकी सेवाओं से ऋषि प्रसन्न हुए। कश्यप ऋषि से प्रसन्न होकर के उन 2 पत्नियों को वर मांगने के लिए बोला, तो उन दोनों ने बहुत ही सुगमता के साथ, कद्रु जो पत्नी थी उन्होंने ऋषि से ये मांगा कि हमारे 1000 संतान हो, वो सर्प के रूप में हो और बहुत ही बलशाली हो और बहुत ही सुंदर हो। और दूसरी पत्नी जो थी विंता, उन्होंने केवल 2 ही पुत्र का मांग की, ये प्रार्थना की, प्रभु मेरे 2 पुत्र हो जो सबसे बलशाली हो और वो बहुत ही सुंदर हो। तो इसी कारण से कश्यप ऋषि का जो आशीर्वाद था, इसी कारण से नाग देवताओं को पृथ्वी पर उत्पत्ति हुई है। आइए अब बताएं कि आपको नाग पंचमी का ये शुरुआत कहाँ से हुई और इसको कैसे किया गया और कहाँ से हुई, ये जानकारी बहुत जरूरी है। तो महाभारत काल में अर्जुन के पौत्र और अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र परीक्षित ही बहुत महान प्रतापी राजा हुए थे। उन्हीं के शासन काल में कलयुग का आगमन हुआ था, लेकिन परीक्षित ने कलयुग को यहाँ पर निवास करने के लिए स्थान नहीं दे रहे थे। तो कलयुग ने उनसे प्रार्थना की थी कि हे महाराज, मुझे कोई ऐसा स्थान बताएं जहाँ मैं आपके शासन काल में न रह कर वहाँ पर निवास करूँ, आपके शासन काल के बाद ही मैं इस पृथ्वी पर निवास करूँ। तो राजा ने कहा था कि आपका स्थान जुआ के स्थान, मदिरापान के स्थान, वैश्याशाला के स्थान और स्वर्ण में हो। तो राजा के मुकुट ही स्वर्ण का था, इसलिए कलयुग का निवास स्थान भी उनके सर पर हो गया था। तो एक समय की बात है कि राजा परीक्षित जंगल में शिकार को गए थे और वहाँ उन्होंने शिकार करते करते उनको बहुत ही जोरों की प्यास लगी थी और आसपास में कुछ दिख नहीं रहा था। तो आगे चलते गए, आगे बढ़ते बढ़ते उन्होंने एक ऋषि का आश्रम देखा और ऋषि समीक ऋषि का आश्रम था। वहाँ समीक ऋषि ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे और राजा ने उस आश्रम के अंदर गए और देखा कि ऋषि ध्यान मग्न है। तो उन्होंने आवाज़ दी कि ऋषिगण, आप मुझे पानी दें, मुझे बहुत ही प्यास लगी हुई है। ऋषि तो ध्यान मग्न थे, उन्होंने ध्यान भंग नहीं की और उसी तरह वो बैठे रहे। इससे राजा को बहुत क्रोध हुआ, क्योंकि उनके सर पर जो मुकुट था उसी में कलयुग का वास था और वो अविवेक स्वरूप उसी समय वहाँ पर पड़े हुए एक मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिया और ऋषि के गले में डाल करके वहाँ से चले गए। कुछ समय बाद समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि हैं,
जो वहाँ पर आए और देखा कि उनके पिता के गले में एक मरा हुआ सर्प माला के रूप में पहना हुआ है। उनको देख करके श्रृंग ऋषि को बहुत ही क्रोध आया कि यह किसने किया, क्यों किया। उसी समय श्रृंग ऋषि को भी क्रोध आया। क्रोध करने से लोगों का विवेक खत्म हो जाती है, वो विवेक उस समय काम नहीं करती है। और श्रृंग ऋषि के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो अविवेक स्वरूप उसी समय हाथ में जल लेकर के ये श्राप दिए कि जिसने भी इस सांप को मेरे पिता के गले में डाला है उसकी मृत्यु अगले 7 दिन, जिस दिन 7 दिन पड़ेगी उसी दिन उसका इसी सर्प के दंश से होगा। और ऐसा हुआ भी। श्रृंग ऋषि का श्राप था तो यह निष्फल जाता नहीं और राजा परीक्षित के उसी सर्प के दंश से मृत्यु हो गई। यह देख करके राजा परीक्षित बहुत ही सम्राट थे, तो उनके पुत्र भी जन्मेजय उनका नाम था। परीक्षित के पुत्र का नाम जन्मेजय था, जो ही भी आगे चल के बहुत बड़े प्रतापी राजा बने। उन्होंने देखा कि पिता को इस सर्पदंश से मृत्यु हुई है। अतः उन्होंने यह निर्णय लिया, यह प्रण किया कि मैं इस पृथ्वी से ही नाग और सर्पों का सभी का अंत कर दूंगा। इसी प्रण को लेकर के उन्होंने नाग यज्ञ का आयोजन किया। नाग यज्ञ का आयोजन होते ही उसमें आहुति पड़ती थी और जहाँ भी सर्प नाग होते थे उसी आहुति के साथ उस हवन कुंड में गिरते थे। यह देख करके सभी नाग लोक से जितने भी लोग थे सब भयभीत हो गए और उन्होंने वहीं से प्रार्थना आरंभ की। जन्मेजय को स्तुति करने लगे। उन्होंने उनसे स्तुति करके यह कहा कि आप यह यज्ञ बंद करें, मेरा जो गलती हुई है उसको क्षमा करें, मेरा प्रार्थना स्वीकार करें। यह सुनकर जन्मेजय को यह विवेक के साथ उन्होंने निर्णय किया कि ये लोग स्तुति कर रहे हैं, ये लोग का प्रार्थना मैं स्वीकार करूं। उनकी यह बुद्धि जगी और उन्होंने यह यज्ञ को समाप्त किया। वह तिथि श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी। इसी कारण से उस तिथि को नागराज की पूजा की जाती है। उसी दिन से इसको नाग पंचमी के रूप में जाना जाता है और सभी लोग इस व्रत को, इस पूजन को करते हैं नाग को। उसी दिन से यह नाग पंचमी की पूजन होती है। इस दिन नाग पंचमी का पूजन करने से बहुत ही महत्व है। आइए अब आपको बताते हैं कि नाग पंचमी में पूजन का महत्व है ही, साथ ही जिनके कुंडली में काल्प सर्प दोष होती है, और काल्प सर्प दोष होती कैसे है ये भी तो जानना जरूरी है। काल्प सर्प दोष होता क्या है? तो काल्प सर्प दोष कुंडली के 12 भाव जो होते हैं उसमें राहु और केतु के मध्य सभी ग्रह, ऐसा नहीं कि राहु केतु के साथ कोई ग्रह बैठ गया हो तो काल्प सर्प दोष है, बिल्कुल नहीं है। तो राहु और केतु के मध्य सभी ग्रह एक साथ हो जाएं तो काल्प सर्प योग बन जाता है। तो काल्प सर्प योग जो बनता है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो ये काल्प सर्प योग 12 तरह से बनते हैं। कौन कौन है? पहला बाष्पी, दूसरा तक्षक, तीसरा है शेषनाग, शेषनाग को अनंत भी बोलते हैं, चौथा है पद्म, पांचवा है कंबल, छठा है करकोटक, सातवां है नागेश्वर, आठवां है धृतराष्ट्र, नौवां है शंखपाल, 10वां है कालाख्य, 11वां है पिंगल और 12वां है महानाग। तो ये 12 तरह के काल्प सर्प योग बनते हैं। तो आगे मैं बताऊंगा कि किस भाव में, 12 भाव में किस किस भाव में कौन कौन से योग बनते हैं। मैं इस पर एक विशेष वीडियो बनाऊंगा आगे चलकर। तो आप जाने कि जिनके कुंडली में काल्प सर्प योग बन रहा है और वो परेशान है काल्प सर्प योग से, तो उसकी निवारण के लिए नाग पंचमी के दिन विधिवत खोटसोपचार से नागराज का पूजन करें और उसके बाद भगवान शिव को अभिषेक करें। अभिषेक क्या चीज़ से करना चाहिए? तो अभिषेक के लिए कुशाग्र जल यानी कुशा का जो जल होता है उससे और साथ में गने का ईख, ये दोनों से अभिषेक करने से काल्प सर्प योग में बहुत ही कमी होती है, उसका निवारण होता है। यह सबसे उत्तम उपाय है। तो इसको आप करें जिनके कुंडली में काल्प सर्प योग है, जो परेशान है, यह नाग पंचमी के दिन अवश्य करें।
और भगवान शंकर का उपासना करें। तो आज बस इतना ही, कल पुनः मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।